हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इकराम खान। अभी हम मौजूद हैं हवा महल विधानसभा क्षेत्र के भट्टा बस्ती इलाके में और हम बात करेंगे पप्पू कुरैशी जी से, जो एक समाज सेवी होने के साथ साथ एक साफ छवि और नेक दिल इंसान है, जो हर वक्त हर पल लोगों की मदद करते हैं। चाहे असगर अली के मामले को लेकर बात करें या किसी और गरीब को लेके बात करें, वो ये नहीं देखते हैं कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, वो सभी तरह के लोगों की मदद करते हैं। अभी पप्पू कुरैशी जो कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से, हम बात करते हैं उनसे और जानते हैं आखिर वो चुनाव लड़ रहे हैं। पहले वो कांग्रेस के जो विधायक हैं, यहाँ से पूर्व विधायक महेश जोशी, उनका पुरजोर विरोध कर रहे थे कि अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है तो मैं पुरजोर विरोध करूंगा और महेश जोशी को जीतने नहीं दूंगा। लेकिन अब उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। वो किस रणनीति के साथ चुनाव में उतरे हैं, जानते हैं। पप्पू जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हवा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी के तौर पे आम आदमी पार्टी से उतरे हैं। अब आप जनता में किन मुद्दों के साथ जाएंगे? देखिए, जनता को चिकित्सा मिल जाए, शिक्षा मिल जाए और करप्शन पे लगाम लग जाए, तो गरीब आदमी के लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। हमारा काम यही रहेगा कि जनता करप्शन से बचे, जनता को स्कूल मिलें, जनता को हॉस्पिटल्स मिलें, डिस्पेंसरी मिलें। अगर ये चीज़ मिलती है काफ़ी होता है। और कच्ची बस्ती नियमित हों, उनको पट्टे मिले। तो आपको क्या लगता है कि इस आपके त्रिकोणीय मुकाबले में, यानी कि आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें से तीन पार्टियां जो मजबूत है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, एआईएम अभी इस लेवल पे नहीं है कि उसको मजबूत कहा जाए, तो आप इस त्रिकोणीय श्रृंखला के अंदर किस ताकत से, किस कमजोरी से या किस फायदे से लोगों की भला करेंगे, या आप किस तरीके से यहाँ की सीट निकाल पाएंगे? देखिए, रणनीति हमारी साफ है, हमारे मंसूबे साफ हैं, हमारी नीयत साफ है। हम कांग्रेस बीजेपी की तरह नहीं है कि कथनी और करनी में फ़र्क हो। हमारे मंसूबे साफ हैं। और रही बात रणनीति की, तो हमारे पास कोई वॉलंटियर या कार्यकर्ता तो है नहीं। हमारे पास तो ज़मीन से जुड़ी जनता है जिनके लिए हम काम करते हैं। वो रिक्शे चलाने वाला हो सकता है, सब्जी बेचने वाला हो सकता है, ऑटो चलाने वाला हो सकता है। जो भी गरीब आदमी है वो हमारे साथ है। एनी टाइम फ़ोन आते रहते हैं, पप्पू भाई आज हमारे कॉलोनी में आओ, जनसंपर्क करो, पप्पू भाई आज हमारे मेले में आओ। किसी को हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है। सबका ये कहना है कि जब पप्पू भाई हमारे लिए निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं हमारी, तो हम पप्पू भाई के साथ निस्वार्थ क्यों नहीं लग जाते। हमारे पास पैसों की भीड़ नहीं है, हमारे पास वॉलंटियर कार्यकर्ता जो है पैसों के नहीं है। हमारे पास जो भी लोग हैं, जो भी हमारे साथ लगे हुए हैं, सब निस्वार्थ लगे हुए हैं। और जब निस्वार्थ लोग लगते हैं तो वो काया पलटने की, धरती पलटने की भी हिम्मत रखते हैं। पप्पू भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि आप अगर यहाँ आम आदमी पार्टी से सीट निकाल लेते हैं तो आपके क्षेत्र में, आपके जहाँ आप रहते हैं, आपके एरिया में भट्टा बस्ती में एक कच्ची बस्ती भी है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? अगर आप ये चुनाव जीत जाते हैं, यहाँ के विधायक बन जाते हैं, तो आप उन गरीबों को किस तरीके से भला करना चाहेंगे? देखिए, बात कच्ची बस्ती की नहीं है, मैं पूरा ही बता देता हूँ आपको। भट्टा बस्ती से शुरू होते हैं। कच्ची बस्ती नियमित हो, डेवलपमेंट हो, सिविल लाइन नहीं है, सिविल लाइन डले। ऊपर बस्तियों में जो इन्होंने की थी कि पट्टे बनेंगे, आज तक पट्टे की फाइलें लगी हुई हैं, पट्टे बनने चाहिए। और चाहे हिंदू का मसला हो या मुस्लिम का मसला हो, जहाँ 10-20 हज़ार की आबादी हो वहाँ कम्युनिटी हॉल, समुदाय केंद्र बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, वहाँ हॉस्पिटल बनने चाहिए। अभी मैं कल ही गया था, शेखों का मेला, नालबंदों का मेला, वहाँ निगम की बहुत बड़ी जगह पड़ी हुई है और यूँ वीरान पड़ी हुई है। ऐसी जगह का जन हित में उपयोग होना चाहिए। मैं कल देख के आया हूँ, उस जगह में जन उपयोगी भवन बनता है तो मेरा ऐसा मानना है 50-60 हज़ार की आबादी का एरिया है। तो किसी के शादी ब्याह हो जाए, मीटिंग हॉल हो जाए, मतलब बहुत सारे समस्या हल होती हैं। अपन चलते हैं सड़वे में, कब्रस्तान का हाल बेहाल है। आज तक बारिश आती है तो पानी कब्रों में जाता है सीधा, वहाँ सुधार होना चाहिए। और अपन चलते हैं पुरानी बस्ती जो है अपने वाल्मीकि समाज वगैरह यहाँ है। यहाँ भी आप देखोगे तो काफ़ी ऐसी चीज़ देखने को मिल जाएगी जैसे आज वो भी आज बेचारे वो विकास से वंचित हैं आज तक। आप ब्रह्मपुरी में चलो, ब्रह्मपुरी में गणगरी हॉस्पिटल ज़रूर है, लेकिन ऐसी कोई शिक्षा का समाधान वहाँ नहीं है। एक बात बताइए, आप 50 हज़ार की आबादी में अगर एक 5वीं 8वीं क्लास स्कूल बना के, वो भी 20-30 साल पहले की बनी हुई है, पटक देते हो, तो उस टाइम तो 10 हज़ार की आबादी थी। आज अगर 50 हज़ार की आबादी है तो आज 4 स्कूलों की और ज़रूरत है हमें। उस एक स्कूल के बंदे रहेंगे कि हम जिंदगी भर? आपने महात्मा गांधी स्कूलें बनाई हैं, उसमें टीचर नहीं है।
नाम रख दिया महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें इंग्लिश के टीचर नहीं है। तो इन सबों को दुरुस्त करना पड़ेगा, तब जाके उद्धार होगा। कोई बात यह है कि भाजपा की जो विधायक प्रत्याशी हैं बाल मुकुंद आचार्य, उनका यह कहना है कि जयपुर की 5 सीटों पे हम भगवा झंडा लहराएंगे और मेरा चांस है कि मैं मुख्यमंत्री भी बनूंगा। आला कमान उनको ऐसा कहा है, तो आप उनकी इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता गुमराह जरूर हो जाती है, मगर इतनी बड़ी भी नहीं होती कि समझ नहीं पाए हुए। जनता सब जानती है, और इस बार जनता जयपुर की हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं करेगी, मंदिर मस्जिद पे वोट नहीं करेगी, भगवा पे वोट नहीं करेगी। इस टाइम जनता विकास पे, अब की बार जनता विकास पे वोट करने जा रही है। और जनता को सब पता है कि जब लॉकडाउन में हम पिस रहे थे, हमारी कॉलोनी में बच्चे, चाहे वो कोई सी भी कॉलोनी हो, जब बच्चे नशे से जूझ रहे थे, नशा चरम पर था, नशे का कारोबार, जुआ सट्टा चरम पर था और गुंडागर्दी चरम पर थी, तब ये बाबा और बीजेपी के लोग कहाँ गए थे कांग्रेस सरकार में जब ये सब हो रहा था? तो सब समझते हैं अगर विकास पे कोई वोट मांगेगा तो मिल सकता है। हिंदुत्व पे वोट मांगोगे, कट्टरपंथी पे वोट मांगोगे, चाहे मुस्लिम हो चाहे मैं ही हूँ। आज मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे वोट दो, तो मेरे ख्याल से मेरे को मुसलमान होने पे सब लोग वोट नहीं देंगे, ना मुझे जिता सकते, क्योंकि हर आदमी की एक सोच नहीं होती। आप वोट करेंगे, चाहे हिंदू करो भाई, चाहे मुस्लिम करो, वोट करेंगे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, वोट करेंगे शिक्षा के लिए, वोट करेंगे स्वास्थ्य के लिए, वोट करेंगे हरा भरा स्वास्थ्य वातावरण के लिए, वोट करेंगे भ्रष्टाचार पे लगाम कैसे लगे उसके लिए, वोट करेंगे सद्भावना के लिए, आपसी भाईचारे के लिए। आप देखना इस बार इतिहास बदलेगा। पप्पू भाई, आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली। दीपावली के मौके पे आप अपने क्षेत्रवासियों को, जयपुर, राजस्थान और भारतवासियों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, दीपावली, ईद, होली, बकरा ईद, ये हमारी संस्कृति रही है देश की, और ख़ास तौर से जयपुर की, कि हम लोग सब मिलके मनाते हैं। आप सोशल मीडिया खोलना, नेता लोग, हमारे जैसे नेता लोग तो अपने लालच के लिए दिवाली की डाल देंगे पोस्ट, मगर एक आम आदमी की पोस्ट खोल के देखना, वो दिवाली की पोस्ट जरूर डालेगा मुस्लिम। और यही चीज़ ईद पे देखना आप कि हिंदू भाई ईद मुबारक की पोस्टें डालते हैं, व्हाट्सएपों पे मैसेज भेजते हैं एक दूसरे के लिए। ये हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारे देश का वातावरण कितना ही बिगाड़ना चाहे हो लोगों ने, हमारा आपसी भाईचारा कितना ही ख़त्म करना चाहे हो इन सांप्रदायिक ताकतों ने, लेकिन हमारे देश का भाईचारा आज भी जिंदा है। ये इस देश की खूबसूरती है, और आज भी हम होली, दिवाली, ईद, बकरा ईद मिलकर के मनाते हैं। और उसके लिए मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, प्रत्येक आदमी को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को मेरी तरफ से दीपावली के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये थे हमारे साथ बेदाग, साफ छवि और निस्वार्थ समाज सेवी हवामहल विधायक प्रत्याशी पप्पू कुरैशी जी। उनका यही कहना है कि जनता अब समझ चुकी है, जनता हिंदू मुस्लिम को वोट नहीं करेगी, जनता किसी धर्म जाति पे वोट नहीं करेगी, जनता सिर्फ डेवलप, शिक्षा, बेरोजगारी पे वोट करेगी। और जनता समझदार है। मेरी हवामहल की जनता जो कि ये सब जान चुकी है कि वोट किसको करना है। मैं बेदाग हूँ, साफ छवि का इंसान हूँ, निस्वार्थ हूँ। मैं जनता को अपील करता हूँ, पहले तो मैं जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और जनता जी उम्मीद रखता हूँ कि जनता मुझे भारी मतों से जितवाकर विधायक बनाए। कैमरामैन अब्दुल नदीम के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़, जयपुर।